प्रिय छात्रों, तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्लास 9 से एक्सरसाइज 1.2 से है। चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है जो कि पुस्तक में ये बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन वेरी सिंपल है, जिसमें से हम इसको संक्षेप में लिख लिया है मैंने। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करें। तो इस प्रकार से उसमें ये डायग्राम दिया गया है जो मैंने इसमें बनाया हुआ है। मतलब उसमें यहाँ पर O, P1, P2, P3 इस प्रकार से पॉइंट दिए हैं। तो इन बिंदुओं के जो नाम हैं ये हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। और इसका आधार और लंब कितना लेना है, ये आधार है, ये लंब है, दोनों एक एक इकाई लेना है। और यहाँ पर जो समकोण बन रहा है इसके जस्ट सामने क्या है, ये O से B तक, ये इसका क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ पर पूरा जो क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही ये सॉल्व होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो त्रिभुज है इसको देखें, इसमें OA क्या है, आधार, AB क्या है, लंब। तो कर्ण क्या हो जाएगा, OB। ये OB वाली जो लाइन है ये क्या है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसको हम एक बार यहाँ पर देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो ये त्रिभुज है OAB, त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है, OB है, आधार है 1 और 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, दोनों जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, 1 और 1 2। अब इसका जो ये वर्ग है ये हटाना है। यदि इसका वर्ग यहाँ से हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में मतलब 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, करनी, यानी कि OB की जो वैल्यू है करनी 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से OB √2 या करनी 2 आ गया। इसी प्रकार से इस OB पर फिर एक इकाई का लंब खींचते हैं ये, यानी कि जो लंब की जो लंबाई है वो 1 लेना है हर बार। तो अब आधार क्या बनेगा इस वाले त्रिभुज में, OBC में OB क्या बनेगा, आधार, और BC क्या बन जाएगा, लंब। तो ये तो हमेशा लंब बनेगा इधर एक एक इकाई। तो यहाँ जो कर्ण है अगले त्रिभुज के लिए ये आधार बन जाएगा। अब OBC का जो कर्ण है वो क्या रहेगा, OC। तो फिर इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसी प्रकार त्रिभुज OBC में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है, OC है,
और आधार है करनी 2। इसका वर्ग करते हैं, यहाँ 1 का वर्ग करते हैं। OC का वर्ग करनी 2 का वर्ग क्या आएगा, सिर्फ 2। ऐसे ये है करनी 2। यदि इसका इस प्रकार गुणा होगा वर्ग होने पर 2 बार, तो ये इस प्रकार से जोड़ा बन जाएगा और इसका 2 आएगा, इसलिए यहाँ 2 आया। और 1 का क्या आएगा, 1। 2 और 1 3। अब OC वर्ग है, इसका OC का वर्ग हटाना है। यहाँ जो ये OC वर्ग दिया है ये हटाएंगे तो यहाँ 3 के ऊपर क्या आएगा, करनी। तो OC और करनी 3। तो इस प्रकार से OC का मान आ गया करनी 3। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस आकृति को और आगे बढ़ाते हैं और फिर से C पॉइंट से एक लंब, 1 इकाई की लंबाई वाला एक लंब खींचते हैं और आगे ABC, आगे कौन सा पॉइंट मिलेगा, D को O से मिला देंगे। अब अपन को एक नया समकोण त्रिभुज मिला है OCD। अब यहाँ पर अपन ने क्या लिया, त्रिभुज OCD में इसमें भी पाइथागोरस लगना है। तो इसका जो कर्ण है वो है OD, आधार है OC और लंब है CD। CD हमने क्या लिया है, 1। इसको हर बार 1 ही लेना है। OD का वर्ग बराबर OC करनी 3, CD कितना है, 1 का वर्ग। इस प्रकार से OD कितना आएगा, करनी 3 का 3 और 1 का 1, 3 और 1 4, और इसका वर्ग हटेगा तो करनी 4। इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ गया, करनी 4। अब इस डायग्राम को और आगे फिर से बढ़ाते हैं। अब इसको हम इसी पेज पर पुनः सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो त्रिभुज है वो क्या रहेगा, D पॉइंट से, जो ये D पॉइंट है ना, इस पॉइंट से फिर से 1 इकाई का लंब खींचेंगे। तो यहाँ पर D के बाद क्या आ गया, E, और इसकी लंबाई है 1। E को O से फिर से मिला दिया। अब हमें OE यानी कि O से E तक की जो लंबाई है, ये वाला कर्ण है जो ये फाइंड करना है। और हमारे पास समकोण त्रिभुज कौन सा दिया है, ODE। तो हम इसमें पुनः यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ODE में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ कर्ण कितना है, OE। O से E तक की जो ये लाइन है ये क्या, कर्ण है। इसका वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब। आधार कितना है, करनी 4, और लंब 1 ही रहेगा। तो OE बराबर कितना आ जाएगा, 4J करनी 4 का वर्ग 4 और 1 का 1, और J करनी कहाँ से आ गई, इसका वर्ग हटा दिया। तो OE की वैल्यू कितनी आ गई, करनी 5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम करनी 5। अब इस डायग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। फिर से हम E पॉइंट से लंब खींचते हैं। ये लंब फिर से खींच दिया। अब E के बाद क्या आएगा, F। इसकी लंबाई भी 1। अब हमको यहाँ पर एक नया समकोण त्रिभुज मिला है OEF। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OEF में
पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, ओ एफ का वर्ग बराबर, ओ एफ क्या है ये, इसका ये ओ एफ कर्ण बन जाएगा, तो आधार क्या बनेगा, ओ ई। ओ ई कितना आया था, करणी 5, और लंब क्या है, ई एफ 1। तो इस प्रकार से करणी 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ओ एफ बराबर करणी के अंदर 5 धन 1 बराबर करणी 6। तो इसका कितना आ गया, करणी 6। अब इस डायग्राम को फिर से आगे बढ़ाते हैं, इसको एक इकाई लेते हैं, एफ के बाद जी, जी को ओ से फिर मिलाते हैं यहाँ। अब जी ओ या ओ जी का मान निकालते हैं, तो फिर से लिया हमने त्रिभुज ओ जी एफ में, तो यहाँ पर आ जाएगा ओ जी का वर्ग बराबर, आधार कितना है, करणी 6, यानी कि ओ एफ का वर्ग, लंब है एफ जी का वर्ग। इसके मान रख देंगे तो ओ जी बराबर, इसके अंदर करणी 6 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ओ जी बराबर कितना आ गया, 6 धन 1 करणी के अंदर, ओ जी का मान करणी 7। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते चलते हैं। यदि इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सर्कल किस प्रकार से क्रिएट करना है और कौन से नियम के अकॉर्डिंग ये हमने सॉल्व किया है। सिर्फ हमें पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये ध्यान रखना है। और कर्ण अगले त्रिभुज के लिए क्या बन जाएगा, आधार। तो इस प्रकार से बढ़ता जाएगा और जिस एक बहुत ही सुंदर सर्कल तैयार हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।